अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में समोसे और पकोड़े, ये क्या कहानी है? जब इंसाफ नहीं होगा तो अदालतों में मेरा ख्याल है समोसे और पकोड़े ही बना करते हैं। इस पर बात करेंगे। साथ साथ प्रोफेसर पॉल कपूर डोनाल्ड लू की जगह साउथ एशिया के अंडर सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए हैं। क्या कहती है इनकी तैनाती पाकिस्तान के लिए? इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं जो विल्सन, वो एक ड्राफ्ट कर रहे हैं लॉ कानून, वो हमारे लिए क्या कहता है? और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ जो हुकूमत कैसे दुम दबा के भागी पार्लियामेंट से, वो ज़रा देखने वाली चीज़ है, बात करने वाली चीज़ है। उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, आज सवेरे सवेरे सुप्रीम कोर्ट के अहाते में देगें चढ़ाई गई, पकोड़े समोसे तले गए, फ्राई किए गए। ये सब कुछ हो रहा था जी। नए आने वाले जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब थी। बड़ी एम्बैरसिंग सी सिचुएशन हुई चीफ जस्टिस याया अफरीदी के लिए। जब वो मिलने के लिए आ रहे थे तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा होल्ड ऑन, और ऐसे इग्नोर किया जैसे वो मौजूद ही नहीं, जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करते। दूसरी बार ये मनाजिर देखेंगे कि दरवाजे पर मंसूर अली शाह साहब खड़े लोगों से मिल रहे थे, याया अफरीदी पीछे से अपना लंबा चोगा पहने आए, मंसूर अली शाह साहब को देखा और वापस पलट गए। कभी ये बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। मंसूर अली शाह साहब ने एक प्रिंसिपल स्टांस ले रखा है कुछ चीज़ों के हवाले से, या अफरीदी साहब ने बेनिफिट ले रखा है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो बेनिफिट में फिर प्रिंसिपल स्टांस से काम नहीं किया करता। तो ऐसी अदालतें नाजरीन जो इंसाफ ना दे सकें, उनमें पकोड़े और समोसे तलना अच्छी बात है। मैं जजेस को देख रहा था, तकरीबन सारे ही ओवर वेट हैं, ज़्यादातर, चले बेशतर ओवर वेट हैं। तो ये समोसे पकौड़ों जैसी शकील ग़िज़ा, थिक डीप फ्राइड, वैसे ही इनकी उम्र में ज़हर कातिल है, इनको ये अवॉइड करना चाहिए। ये बैठ के उधर चाय समोसे छिक रहे हैं सुबह-सुबह, पूरा दिन बदहज़मी रहेगी, इनको गैस भी हो सकती है इस उम्र में, तो अवॉइड करना चाहिए। जो अपना बेसिक काम है इंसाफ की फराहमी का, उस पे फ़ोकस करना चाहिए ताकि फ़िट रह सकें। बिला वजह के समोसे छिकना इनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है, जजेस के लिए। देखते हैं बाकी क्या होता है। दूसरी जानिब जनाब वाला पॉल कपूर साहब, मिस्टर पॉल कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ट्रम्प्स साउथ एशिया के जो एम्बेसडर समझ लें, अंडर सेक्रेटरी समझ लें, बेसिकली ये डोनाल्ड लू की जगह आए हैं। पॉल कपूर साहब एक इंडियन है नाजरीन, ठीक है। ये इंडिया अमेरिका रिलेशंस पर काम करते रहे हैं पहले। ये अब जेडी वैंस जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है पॉल कपूर टू बी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशियन अफेयर्स, यानी कि हमारे लिए अब अमेरिका के वजीर दाखिला पॉल कपूर साहब ही होंगे। ये पॉल कपूर प्रोफेसर हैं नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में, इस टाइम पे नेवल स्कूल में पढ़ाते हैं। इनकी स्पेशलाइजिंग इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये सेकंड जो हैं वो इंडियन हैं जो बड़ी टॉप पोजीशन पे आए हैं अमेरिका में। और इन्होंने नाजरीन, इनकी वजह शोहरत एक और भी है, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर किताबें भी लिखी हुई हैं। इनकी एक किताब का नाम है जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटजी, इस्लामिक मिलिटेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड पाकिस्तानी स्टेट एंड द डेंजरस डेटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया, ये भी इन्होंने लिखी है। एक और किताब के को ऑथर हैं पाकिस्तान एंड द बॉट डिबेट इन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। को एडिटर एक और किताब के हैं चैलेंजिंग द न्यूक्लियर सिक्योरिटी यूएस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव बियॉन्ड एकेडेमिया। जनाबे वाला, ये जो पाकिस्तान में जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रेटजी है, इस किताब में ये जो पॉल कपूर साहब है ये लिख रहे हैं कि भाईजान, ये हमारी रिलायंस है इस्लामिक मिलिटेंसी पे। ये एक टूल है हमारी स्टेट पॉलिसी का। वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक्टिवली नर्चर करता है मिलिटेंट ग्रुप्स को इंडिया को काउंटर करने के लिए और अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए। मेरा ख्याल है सारी दुनिया ये बात कहती है। ही आर्ग्यूज दैट दिस इज नॉट अ सिम्टम ऑफ स्टेट वीकनेस बट अ डिलिबरेट स्ट्रैटेजी। वो कहते हैं ये नहीं कि हम ये दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते, हमारी डिलिबरेट स्ट्रैटेजी है। वो सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट व्यू मिलिटेंट ग्रुप्स एज कॉस्ट इफेक्टिव वे टू चैलेंज एट मच लार्जर इंडिया विदाउट इंगेजिंग इन अ फुल स्केल वॉर। अब वो कह रहे हैं कि ये इंडिया को एंगेज करने के लिए, वो कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव टूल है, बड़ा मुल्क है। साथ वो कहते हैं कि अब ये स्ट्रेटजी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पाकिस्तान ने शुरू में फ़ायदा उठाया था, अब ये सारी की सारी जो है अपने पाकिस्तान पे हमला करी, जो कि हम देख रहे हैं। इसलिए आर्मी चीफ साहब फितना ख्वारिज का बता रहे होते हैं हमें, ठीक है। वो जनाब
पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम पेश करता है टेररिज्म का, लेकिन इनकी जो ताल्लुकात है वो लश्कर-ए-तैयबा के साथ है, हक्कानी नेटवर्क के साथ है, लटरम-पटरम काफ़ी सारी चीज़ें। तो बेसिकली पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के खिलाफ काफ़ी कुछ लिखते रहे हैं। इंडियन इन्फ्लुएंस में भी नज़र आते हैं। हमारे लिए ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है एज़ अ कंट्री। दिस इज़ वेरी वरिंग साइन कि हम लोग एक ऐसे शख्स के सामने अभी फँसेंगे आके, जो साहब पाकिस्तान के कोई अच्छे दोस्त साबित नहीं होंगे। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। ऊपर से पाकिस्तान की नाज़रीन रियासत की गलतियों पे गलतियाँ कि अभी इस हाल पे पहुँच गए हैं। कल जो विल्सन ने ट्वीट किया, आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू बैन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स दोज़ इन द पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट रिस्पांसिबल फॉर द रॉन्गफुल परसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ इमरान खान। ट्रैवल बैन, क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों पर ट्रैवल बैन लगने वाला है? नज़र तो इस वक्त यही आता है नाजरीन के ये ट्रैवल बैन लग जाएगा। ये पहला स्टेप होगा, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। इससे आगे कई सारे स्टेप्स होंगे। बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि ट्रैवल बैन से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जी नहीं जाएंगे अमेरिका। ये परसेप्शन का फ़र्क ज़्यादा है। और ये ट्रैवल बैन सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, इसके बाद बरतानिया और यूरोप भी आ जाएगा। तो हमारे जो बड़े बड़े फ़नकार पूरी दुनिया घूमने के शौकीन हैं, उनके लिए मसला क्रिएट हो सकता है। जैसे बाजवा साहब अक्सर फ्रांस में पाए जाते हैं, जहाँ पर एक दफ़ा बेइज्जत भी हुए, दूसरी बार एयरपोर्ट से एक बंदे को चकमा दे के निकल गए कि मैं लेट हो रहा हूँ। और नवाज़ शरीफ साहब लंदन जाने के खासे शौकीन हैं। शहबाज शरीफ साहब भी छुट्टियाँ वहाँ पर गुजारते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी लंदन जाने की शौकीन है, हैरट्स में शॉपिंग करने की शौकीन है। तो इन सारे साहिबान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। साथ ये बड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है गवर्नमेंट के लोगों पे अगर ट्रैवल बैन लग जाए, और ये इस बात यहाँ तक रुकेगी नहीं, आगे भी चलेगी। जो कुछ ये होता चला जा रहा है नाज़रीन, इससे हमारी रियासत की बार्गेनिंग पोज़ीशन मज़ीद कमज़ोर होती चली जा रही है। सूनर और लेटर ट्रंप विल कम आस्किंग फॉर समथिंग, और हमारी पोज़ीशन जितनी बेहतर हो, उतना ही अच्छा है। इमरान खान हम दे सकें, ना दे सकें, लेकिन वो हमसे कुछ और ले जाएगा। तो ये रियासत को बड़े सोचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज नाज़रीन इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है। आज तहरीक इंसाफ गई थी, तहरीक इंसाफ एक तहरीक लेके आना चाहती थी पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के हक़ में। हुकूमत ने कोरम की निशानदेही की, शहरी रहमान ने कहा इजलास मुलतवी कर दें, और ये फ़रार हो गए, भाग गए। शहरी रहमान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहले एक सहाफ़ी भी रही हैं, फिर ये सहाफ़त को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी में आ गई, फिर ये सेनेटर बन गई। यूएस एड की ये फंडिंग से इंजॉय करती रहीं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने जिना इंस्टीट्यूट बनाया, एक थिंक टैंक बनाया। यूएस एड की ये फंडिंग हासिल करती हैं। बीबी ये जमहूरियत के ऊपर, आज़ादी इज़हार के ऊपर बात करती हैं, और पीका जैसे काले कानून में उछल-उछल के वोट भी डालती हैं। उस कानून के खिलाफ तहरीक भी आनी हो तो ये डर के मारे इजलास मुलतवी करवा देती है। ये पीपल्स पार्टी की वो दोगली पॉलिसी का चेहरा है। शी इज़ द फेस ऑफ हिपोक्रेसी इन पीपल्स पार्टी। बातें आप इनकी सुनेंगे, साफियों को तसल्लियाँ भी दे रही होती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, तहरीक आएगी तो ये बेहोश होने वाली भी हो जाती हैं। तो पीपल्स पार्टी की तो इतनी सी औकात रहेगी। बाकी तहरीक इंसाफ बड़ा मज़ेदार सिचुएशन हुई है कि वोट भी इनका चोरी हुआ, जुल्म भी इन पे हुआ, और इस वक्त हुकूमत आगे आगे भाग रही है, तहरीक इंसाफ डंडा लेके पीछे पीछे भाग रही है, इनको लितर परेड भी करवा रही है। ठीक है, ये आप आज गौहर खान साहब ने बाहर आकर बात की, उन्होंने कहा जी एहतजाज कर दिया हमने, बात के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा, हमें नहीं दिया गया, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, फैसला कर ले जमहूरियत चलनी है कि नहीं चलनी, हमने बहुत कोशिश कर ली है। खान साहब ने खत लिखकर अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो भी करवाई, अब हम मजबूर हो जाएंगे कि कोई और हल निकाले। हामिद रजा साहब ने कहा जी 1 साल होने वाला है पार्लियामेंट को, नाकामी की इससे बड़ी मिसाल नज़र नहीं आती। कमेटियों के एजेंडे बदले जाते हैं, हमने तैयारी की थी, लेकिन साथ हामिद रजा का आखिरी, अगर आपको टकराने का शौक है तो फिर हम भी आ रहे हैं, रोक ले। अच्छा, यही सब कह रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ जाली पार्लियामेंट है, पीटीआई का मैंडेट चुराया गया है। ठीक है, तारीख में कभी भी आईएमएफ का वफ्द अदालत नहीं गया। तुर्की में आर्मी चीफ का बहुत बड़ा रोल था, अर्दोगान ने उसको ओहदे से हटा दिया, लेकिन वहाँ की आवाम निकली। उन्होंने साथ कहा मैं तमाम कमेटियों से इस्तीफा देता हूँ जिनका हुकूमत हिस्सा है। मेरे दोस्त है स्पीकर नमा हवलदार, इसके दफ्तर में मैं नहीं गया कब से। मैं पार्लियामेंट के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहता हूँ। असद कैसर स्पीकर होंगे, हमारे 100 से ज़्यादा मेंबर होंगे, और आवाम को बताएंगे हम असल नुमाइंदा जमात है। मैं तहरीक इंसाफ से भी कहता हूँ हुकूमती कमेटी छोड़ दें, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अपना ऐवान लगा लें, उधर लगा के बैठ जाएं, और पार्लियामेंट का सेशन चलाना शुरू करें, मीडिया को दावत दे के आएँ जी हमें कवर करें। वरना अपने मोबाइल लगा के लाइव करना शुरू कर दें, हर बंदा अपने अपने फेसबुक पे, लाखों करोड़ों लोग आपको देखेंगे। तहरीक इंसाफ जिस मूड में जा रही है नाज़रीन, रमज़ान के बाद आपको बे और तेज़ी नज़र आएगी। मेरा ख्याल है अभी रमज़ान में जाके कुछ मामला स्लो हो जाएंगे, उसके बाद आपको पता है हम मुसलमान हैं, हम रोज़े रखते हैं, फिर हम
सारे पाकिस्तान का अनाज खा जाते हैं, महंगा भी कर देते हैं। खैर हमारे जजेस भी खा सकेंगे, वो तो समोसा एक्सपर्ट हैं। मैंने तो हैक लग जाना चौधरी बिला वजह ना। हमारे जजेस बहुत अच्छे हैं, फौरन इंसाफ देते हैं, ऐसे करके देते हैं इंसाफ। मिल्क एंड हनीज, आई शुड ऑलवेज रिमेंबर, पाकिस्तान में मिल्क एंड हनीज की नहरें बह रही है नाजरीन। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।